तो अभी हम देखेंगे कि किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, आभासी होता है कि वास्तविक होता है, कितनी दूरी पर बनता है, ये सब देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक दर्पण ए भी दे दिया है, इसके सामने मानकर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बिंदु वस्तु यहाँ पे है, बिंदु वस्तु हमने दिया है, इससे आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं ये क्या होगा, दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद हमारे आंखों में आएगी, ठीक है। आंखों में आएगी, जाहिर सी बात हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और हमें जब ये इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा तो हमें दिखाई कहाँ देगा, हमें दिखाई देगा दर्पण के अंदर यहाँ पर, ठीक है, दर्पण के अंदर यहाँ पर। और हमें ये इस तरह से आभास होगा, क्या आभास होगा कि कोई वस्तु वहां पे है, या वस्तु से, इस वस्तु से यहाँ पे हमारे आंखों में प्रकाश आ रही है। जाहिर सी बात हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब उस वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर हमारे आंखों में आती है। तो जब हम इसको देखेंगे, प्रतिबिंब के रूप में इसको देखेंगे, तो ये क्या होगा, हमें लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, हमारे आंखों में टकरा रही है, इसलिए हमें ये वस्तु दिखाई दे रहा है। बट वास्तव में वैसा होता नहीं। प्रकाश किरणें कहाँ से आती है, इस वस्तु से आती है, ये दर्पण से टकराता है, दर्पण से टकराने के बाद हमारे आंखों में आती है। बट हमें आभास होता है कि यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से प्रकाश आ रही है, इस यहाँ से प्रकाश आ रही है और हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, आभासी होगा। क्यों आभासी होगा, क्योंकि ये हमें क्या होता है, हमें यहाँ से प्रकाश आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में प्रकाश यहाँ से नहीं आ रहा है। यदि वास्तव प्रकाश यहाँ से आता तब होता वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन क्या हुआ, वस्तु से प्रकाश आया और हमारे आंखों में टकराया, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमें क्या आभास हो रहा है कि दर्पण के अंदर से कोई प्रकाश आ रहा है। तो जब दर्पण के अंदर से प्रकाश आ रहा है करके हमें आभास होता है, प्रतीत होता है, तो जो दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब है, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, वो क्या होता है, आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्यों आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि आभास हो रहा है कि किसी इस प्रतिबिंब से प्रकाश आती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए आभासी है। जब आभास होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेकंड, कि जो वस्तु का आकार है, सॉरी, जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार से छोटा होगा या बड़ा या बराबर होगा। तो देखिए इसमें हर कंडीशन में समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप यहाँ से इस वस्तु को देखो तो जितना छोटा यहाँ से दिखाई देगा उतना ही छोटा यहाँ दर्पण के अंदर वो दिखाई देगा। अगर यहाँ से खड़े होकर आप इसको देखोगे जितना बड़ा दिखाई देगा, यहाँ से हमें इसका आकार भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। कहने का मतलब समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है। सेकंड, अब थर्ड देखते हैं कि दूरी, कितनी दूरी पर बनता है वो। तो देखिए जितना दूरी दर्पण से वस्तु का होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर। दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर की ओर। कहने का मतलब दूरी भी समान होता है, आकार भी समान होता है, और बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। कहने का मतलब देखिए इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है आपका, बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, पहला होगा आपका आभासी होगा, सेकंड होगा वस्तु के आकार का, और थर्ड है आपका समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर बनता है। जितना दूरी दर्पण से वस्तु की उतनी दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दर्पण से हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे वस्तु से प्रकाश आ रहा है, दर्पण से टकराया और हमारी आंखों में आया, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे आंखों का आभास होता है कि इस प्रतिबिंब से प्रकाश आ रहा है और हमारी आंखों से टकरा रहा है। तो जब प्रकाश इस प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रतिबिंब को बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। तो इस वस्तु का, बिंदु वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हुआ, पहला। सेकंड देखते हैं कि इसका आकार, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। थर्ड देखते हैं कि वस्तु जो है
वस्तु जितनी दूरी पर है दर्पण से उतनी ही दूरी पर अंदर की ओर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये है प्रत्यक्ष दर्पण के प्रत्यक्ष में। ये 3 बिंदु याद रखने योग्य है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं।